नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के एक बहुत ही खास पहलू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा संवैधानिक कवच जो हमारे देश की सबसे पुरानी और अनोखी विरासतों की हिफाजत करता है। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। अब जरा सोचिए, भारत जैसा देश जहाँ इतनी तरह तरह की संस्कृतियां हैं, इतने अलग अलग समुदाय हैं, वहाँ एक ही कानून सबके लिए कैसे काम कर सकता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और हमारे संविधान बनाने वालों ने इसका हल हमारे संविधान के अंदर ही खोज निकाला। और जानते हैं ये जवाब हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है भारतीय संविधान के भाग 10 में। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि सांस्कृतिक पहचान की रक्षा भी हो और साथ ही आर्थिक विकास भी न रुके। इस पूरे भाग की जो जान है वो है अनुच्छेद 244। ये आर्टिकल बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो नींव है जिस पर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का पूरा प्रशासनिक ढांचा खड़ा होता है। तो सवाल उठता है कि ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो खास इलाके हैं जिन्हें हमारा संविधान पहचानता है। अनुसूचित क्षेत्र देश के कई राज्यों में हैं, जबकि जनजातीय क्षेत्र ज्यादातर हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, ये पक्का करना कि इन समुदायों पर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बाहरी कानून न थोप दिया जाए। अब ये जो अनुच्छेद 244 है ना, ये प्रशासन के लिए दो अलग अलग रास्ते दिखाता है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। इन्हें आप गवर्नेंस के दो अलग अलग मॉडल समझ सकते हैं। एक का फोकस है बचाव पर, तो दूसरे का अपनी सरकार पर। इन दोनों की सोच में एक बुनियादी फर्क है। 5वीं अनुसूची एक ढाल की तरह है जिसका मकसद है बाहरी दुनिया के शोषण से बचाना। वहीं 6ठी अनुसूची सीधे सीधे ताकत स्थानीय समुदायों के हाथ में देती है ताकि वो अपना शासन खुद चला सकें। तो पहले बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। ये सच में राज्यपाल की ढाल की तरह काम करती है। राज्यपाल के पास ये ताकत होती है कि वो फैसला करे कि संसद या राज्य का कोई कानून इन इलाकों में लागू होगा या नहीं, और अगर होगा तो किन बदलावों के साथ। उनकी सलाह के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद भी होती है। अब आते हैं 6ठी अनुसूची पर। ये तो समझिए एक मिनी सरकार ही है। ये हमारे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में लागू है। यहाँ बनती हैं स्वायत्त जिला परिषदें, जिनके पास जमीन, जंगल, न्याय और यहाँ तक कि टैक्स वसूलने से जुड़े कानून बनाने की भी जबरदस्त ताकत होती है। मतलब असल मायनों में स्वशासन। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ 5वीं अनुसूची में राज्यपाल की भूमिका अहम है, जो एक तरह से सुरक्षा और निगरानी का काम करते हैं, और दूसरी तरफ 6ठी अनुसूची में असली ताकत जिला परिषदों के हाथों में है, जो उन्हें काफी ज्यादा आजादी देती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम एक ऐसे प्रावधान की बात करेंगे जो इस स्वायत्तता यानी आजादी की सोच को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इतना पावरफुल कि इसे राज्य के भीतर एक राज्य भी कह सकते हैं। और ये है अनुच्छेद 244 ए। इसे संविधान में 1969 में 22वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, और ये खास तौर पर असम के कुछ जनजातीय इलाकों के लिए था। तो ये काम कैसे करता है? ये अनुच्छेद हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो असम के अंदर ही एक स्वायत्त राज्य बना दे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस स्वायत्त राज्य का अपना विधानमंडल और अपनी मंत्री परिषद तक हो सकती है। तो इसका असली मकसद क्या है? ये उन इलाकों के लिए एक संवैधानिक बीच का रास्ता है जो ज्यादा आजादी तो चाहते हैं, लेकिन एक बिल्कुल नया और अलग राज्य नहीं बनना चाहते। एक बहुत ही अनोखा समाधान। तो इन सभी पेचीदा संवैधानिक प्रावधानों के पीछे आखिर मकसद क्या है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। इन सभी अनुच्छेदों और अनुसूचियों का जो आखिरी लक्ष्य है वो यही है कि इन समुदायों को अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी संस्कृति को बचाने की संवैधानिक गारंटी मिले। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं है, ये वो तरीके हैं जिनसे ये पक्का होता है कि भारत की जो अद्भुत विविधता है वो सिर्फ बची ना रहे बल्कि खूब फले फूले। ये सामुदायिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देते हैं। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राष्ट्रीय एकता और जनजातीय स्वायत्तता के बीच इस नाजुक संतुलन को भविष्य में कैसे बनाए रखा जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक हमारे लिए अहम बना रहेगा।